सर अपनी काम मॉडुलस पे बात आ गई थी ना। हाँ भाई, हाँ भाई, सिंगल मॉडुलस पे अपनी बात हो गई थी। अब मैं सभी को याद होगा, ये शायद जो मुझे सामने दिख रहा है y इज मॉडुलस x माइनस 7 दिख रहा है ना। उस पे ही बात हुई थी लास्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये अपने टर्निंग पॉइंट x इज 7 पे बनेगा और x इज 7 ओरिजिन के इस साइड पड़ेगा और सिर्फ मॉड x बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट x इज 7 है। जैसे आप 7 से आगे चलेंगे तो दुनिया कहेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इस पर ये एज इट इज खुलेगा, ठीक है। 7 के पीछे जाएंगे तो y जोड़ो में माइनस के साथ खुलेगा, है ना, वेरी सिंपल। अच्छा, ये मैंने आपको दो तरीके से सिखाया था ना, ठीक। अब हमारे को अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया y जोड़ो मॉडुलस में 3x प्लस 5 का कैसे बनेगा, तो मैं बहुत अच्छे जानता हूं इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, माइनस 5/, जो कि ओरिजिन के लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में कहीं पे पड़ेगा माइनस के 5/3 पे, सही है। अच्छा, अब यहां पर आप वी शेप तो बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये 45 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, 3x है। तो आप एज इट इज कॉपी कर दो। y जोड़ में यहाँ पे कैसा होगा 3x प्लस 5, पीछे की तरफ कैसा होगा माइनस ऑफ 3x प्लस 5, सही है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा पिछली बार तक की बातों का राउंड ऑफ होना, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। मान लो किसी ने दे दिया मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, राइट। अच्छा, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, इसका कितना है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे 1 और 3 लिखता हूं तो ये पूरी नंबर लाइन को ये दो नंबर 3 भागों में तोड़ते हैं। पहला 3 के आगे वाला, दूसरा 1 और 3 के बीच में, और उधर 1 से छोटा, सही ना भाई। तो अगर मेरे से कल को कोई इसे डिफाइन करने को कहता है तो मैं 3 पार्ट्स में डिफाइन करूंगा। पहला 3 से बड़ा, ठीक है ना, दूसरा 1 और 3 के बीच में, और तीसरा 1 से छोटा। ऐसे में से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। यहां तक की बात समझ में आई। हाँ, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए टूटता कितने हिस्सों में। मान लो किसी ने y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस 5 दिया होता, तो मेरे पास कितने टर्निंग पॉइंट आ जाते 1 2 3, तो 1 3 5 ऐसा रखता, तो मेरे पास 3 हिस्से बनते, 5 से बड़ा, 3 और 5 के, 1 और 3 के, और 1 से, तो 4 हिस्से बनते। तो सबसे पहले मैं कभी भी आप मेरे को कोई भी 2 मॉडुलस 3 मॉडुलस कितने भी दोगे तो मैं सबसे पहले टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे रखूंगा और पहले प्रेडिक्ट करूंगा कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। फिर जो जो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसे मैथ्स में लिखूंगा, उसे मैं मैथ्स में लिखता चला जाऊंगा। यहां तक बात समझ में आई, है ना। अच्छा, अब वापस इस वाले पे आते हैं। अगर देखा जाए इसके आगे करना क्या है, ये डिफाइन तो हुआ नहीं अभी तक, सिर्फ ये डिसाइड हुआ है कि कितने पार्ट्स में तोड़ना है। तोड़ने के बाद तोड़ेंगे कैसे, मतलब इस पार्ट में क्या लिखना है, उस पार्ट में क्या लिखना है, उसके आगे वाले पार्ट में क्या लिखना है, ये कैसे सोचे। अब उसका तरीका क्या है, देखो तरीका बहुत सिंपल है। मैथ्स में ये पढ़ सकते हो, ये क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से, तो कोई भी नंबर जो 3 से बड़ा आपके दिमाग में है सोच लो, 4, सही है। अच्छा, 4 यहां पे रखो, पॉजिटिव है नेगेटिव, x की जगह 4 रखने पर 3 बच रहा है पॉजिटिव, x की जगह 4 रखो 1 बच रहा है पॉजिटिव, हाँ या ना। अगर आपके दिमाग में जो नंबर आया वो रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव माने एज इट इज, पॉजिटिव माने एज इट इज। तो आप इसे एज इट इज खोल दो, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, मॉडुलस हटा दिया, एज इट इज खोल दिया। अब ऊपर वाले पे चलो, x क्या लिखा हुआ है, पढ़ कैसे रहे हो, x इज इन बिटवीन 1 and 3, x अपने आप में 1 और 3 के, तो 1 और 3 के बीच में कोई नंबर याद आ रहा है, 2। अब जरा 2 यहां रखो, पॉजिटिव 2 रखो ना, 2 माइनस 1, 1 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव माने एज इट इज। अब 2 यहां रखो, माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 माने नेगेटिव, नेगेटिव आए तो माइनस के साथ, तो माइनस के साथ आप इसे खोल देंगे। समझ में आया। अच्छा, अब जरा ऊपर चलो, x कैसा पढ़ने में आ रहा है, लेस देन 1, हाँ यार, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई भी नंबर सोचो, 0, 0 रखो,
नेगेटिव -1, 0 रखो, -3, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव है तो एजिटेज और नेगेटिव है तो माइनस के साथ खोल दो, -x-1 -x-3 ऐसा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, इसके आगे की कैलकुलेशन कौन नहीं कर सकता? क्या ये जोड़ नहीं सकते हम? 2x - 4, इन दोनों को ऐड करा तो -2x + 4, और यहां x और x कैंसिल आउट हुआ, फाइनली 2। नहीं समझ में? अच्छा, जैसे ये पकड़ में आया तो अपने को बदल गया x कैसा, 3 और 1 के बीच में x कैसा, 3 से बड़ा, x कैसा, 1 से छोटा। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। तो लोग जो इसके बाद में ये लिखते हैं ना, वो ये सारे प्रोसीजर से होके गुजरते हैं, इसे कहते हैं डिफाइनिंग मॉडुलस। मॉडुलस को डिफाइन करना। आप रुक जाइए, अभी थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे पहले चीजों को सीख लेते हैं। अगर आपको ये सब आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो थोड़ा और कोशिश करते हैं कि हम समझ जाएं। राइट है? सबसे पहले एक बार इसको कॉपी तो कर लो, आपके मन में रह जाएगा कि हाँ चलो मैंने कुछ तो कॉपी कर लिया। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लें। नहीं, मैं नहीं करूंगा, हो सकता है शायद अगले टीचर जो होंगे वो कर देंगे, है ना? हाँ, वैसे मुझे बोला था, लेकिन मेरे साथ इश्यू क्या है, मैं आज ही ट्रेवल करके आया हूँ, 4 बजे तो मैं खुद आया हूँ। ठीक है, तो मैं उस पोर्शन पे जा ही नहीं पाया। हाँ भाई, हो गया कॉपी। बस ये कॉपी तो सिर्फ आपकी मन की खुशी के लिए करवा दी मैंने कहा चलो एक कॉपी में रह जाएगा आपके, है ना? अब जरा थोड़ा प्रैक्टिस सेशन पे आ जाए अपने दिमाग में। मान लो ये मॉडुलस x होता है और ये मॉडुलस x - 2 होता है। टर्निंग पॉइंट क्या क्या होता है इससे और इससे? 2। कितने टर्निंग पॉइंट? 2। तो नंबर लाइन को 0 और 2 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 3। कौन कौन से? 2 से बड़ा, 0 और 2 के बीच में, और 0 से छोटा। तो हम अगली लाइन के अंदर जो लिखेंगे ना वो ये लिखेंगे, x अपने आप में 2 से बड़ा, x अपने आप में 2 और 0 के बीच में, x अपने आप में 0 से छोटा। तो सबसे पहले आपके हाथ फटाफट लिखना सीख लें। फिर मैंने वापस क्या सिखाया कि अगर मान लो ऐसा दे रखा हो तो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? x कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, माने x अपने आप में 2 से बड़ा। कोई भी नंबर सोचो। 3 रखो जरा दोनों में। दोनों कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया? एज इट इज। तो आप इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब 0 और 2 के बीच का नंबर सोचो। 1 जरा यहां रखो, 1 का 1 ही रह जाएगा, और यहां पे 1 रखो। -1 रखो ना। -1 माने नेगेटिव, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक जो पॉजिटिव आ रहा है वो, तो उसे तो एज इट इज कॉपी कर दूंगा, और इस पूरे को माइनस के साथ तो -x - 2 कर दूंगा। नहीं है? अब x अगर 0 से छोटा हो, जैसे कोई नंबर सोचो, -1 यहां रखो, नेगेटिव या पॉजिटिव, और यहां रखो -1 -2 -3, दोनों नेगेटिव आ गया, तो अपने को बदल गया -x, और ये -x - 2। फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, इसको ऐड करना है। ये नीचे आ गया 2x - 2, ये ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x + 2। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज इन बिटवीन 2 एंड 0, और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली रह जाएगा 2। आपको कॉपी नहीं करना उसको, कितनी बार कॉपी करो, मैं तो ऐसे मर्जी है जब कुछ भी छाप दूंगा। आप किस किस को कॉपी करोगे? कॉपी पे मत दिमाग लो, फोकस करोगे आपसे बन जाए। फोकस इस बात पे करोगे आपसे बन जाए कि हाँ मेरे को डिफाइन करना आ रहा है, मैं पहले इसको मैथ्स में समझ रहा हूं कि क्या कैसे तोड़ते हैं। ये स्टोरी में थोड़ा डीपली इन्वॉल्व कर, है ना? आपको बाद में दुख होगा कि सर ने रोका भी था, मैं बार बार कॉपी करता चला गया। ठीक है ना? गेम अलग भी हो सकता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए ये
कहानी ऐसे ना होकर के ऐसे होती सर, y इज इक्वल टू में मॉडुलस x माइनस मॉड x माइनस 2 होता तो क्या कर लेते सर, माइनस होता तो मैंने कहा कुछ नहीं, टर्निंग पॉइंट अब बताओ क्या आया, और इससे नंबर लाइन फिर से 3 भागों में टूटी, अगर 3 पार्ट्स में टूट रही है तो वापस से वही लिखूंगा, x अपने आप में 2 से बड़ा, x अपने आप में 2 और 0 के बीच में x अपने आप में 0 से छोटा। हाँ या ना, इसको पढ़ेंगे x 2 से बड़ा, कोई भी नंबर सोचेंगे 2 से बड़ा, 3 रखने पे पॉजिटिव, पॉजिटिव माने एज इट इज, 3 रखो पॉजिटिव, पॉजिटिव माने एज इट इज। देखो माइनस ऐसा कैसा और x माइनस 2 ऐसा कैसा, नहीं समझ में आया। अब x 0 और 2 के बीच कॉमा में मत रहना आप कॉमा में बिल्कुल मत रहना, x अपने आप में कैसा 0 और 2 के कोई नंबर सोचो, 1 रखो पॉजिटिव माने x ही कॉपी होगा, यहाँ पे रखो 1, नेगेटिव, नेगेटिव का तो माइनस के साथ कॉपी होगा, और माइनस ऑलरेडी आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात समझ में आई। अब x 0 से छोटा, जैसे -1 रखो नेगेटिव, मतलब माइनस x कॉपी होगा, x की जगह -1 रखो, -3 आ रहा है माने नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप में सभी को ये भी दिख रहा होगा x कट गया, ये कट गया, आपको पता चलेगा फाइनली आपके पास में यहां से बच रहा है नीचे 2, ऊपर बच रहा है -2, बीच के अंदर बच रहा है 2x माइनस 2। क्या आपने दिमाग लगाया? अच्छा, अब 3 चीजों पे तीनों मैंने आपके सामने रख दी, राइट है ना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, सोचो, देखो पहली चीज, पहली इंटरेस्टिंग बात, ये और ये हमेशा एक दूसरे के माइनस होते हैं, तो मतलब किसी ने अगर ये लिख लिया तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि नीचे अगर 2x माइनस 4 है तो ऊपर -2x प्लस 4 होगा। आप देखो जरा, यहाँ पे भी यही है, नीचे अगर 2x माइनस 2 है तो ऊपर -2x प्लस 2 है, नीचे अगर 2 है तो ऊपर, क्या आपकी नजर पड़ी इस बात पे? पहला और आखिरी हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, इतना तो समझ में आने लग गया। तो एक तो काम आपका यही कम हो गया, एक लाइन जबरदस्ती में अपन लिखते थे वो फोकट के अंदर बच गई अपनी, सही है ना। अच्छा, बीच में और भी बहुत सारी बातें चलेंगे जो सोचने वाली, देखो जरा कैसे, देखो अगर आप मेरे को कहते हैं कि सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, तो मैं तो बस सीधी सी बात, मैं इसको ऐसे सोचता कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा है इन दोनों में, 0 और 2 में 2, तो x अपने आप में 2 से बड़ा होते ही सीधे सीधे जोड़ दो इनको, 2x माइनस 2 सीधे जोड़ देता, नहीं समझ में? अरे जोड़ना ही तो है, सिंपल, जो बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसके आगे सीधे सीधे जोड़ दो। जैसे अब दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या है 0, उससे पीछे जाने पर इसका जो लिखा है उसका माइनस पार्ट लिख दो, नहीं समझ में? और कम हो गया। अब जो दोनों के बीच में उसके बारे में तो सुनना है, ठीक है ना, अगर दोनों के बीच में सुनना है तो x काट दो, बीच में जो बचेगा 2 वो आंसर हो जाएगा। ये यूं समझो, इसके टर्निंग पॉइंट में से इसका टर्निंग पॉइंट घटा दो, नहीं समझ में आया? इसका टर्निंग पॉइंट 2, इसका टर्निंग पॉइंट 0, 2 में से 0 घटा 2, बात खत्म। मैं इसको क्यों दोबारा लिखूं? लेकिन मेरे को ये पता इसलिए होना चाहिए कि कल को, आज के दिन पे ये इतना आसान है, कल को थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ होकर के आ गया तो भी मैं बच जाऊं, मुझे डिफाइन करना तो आए। क्या मैं मतलब कंपटीशन की तैयारी करूं, मेरे को मॉडुलस डिफाइन करना नहीं आ रहा, मैं 2 मॉड देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। ये इतना बुरा हाल है। अभी कल को इसका डिवाइड एक्स करवा लेगा तो मैं तो बिल्कुल लेट ही जाऊंगा। नहीं, आप सोचो जरा, ये अपन जब इस पे अगर भाई में मौत खा लेंगे तो आगे तो हमारे लिए बहुत राहें पड़ी है, फिर तो सभी जगह के लिए अपन ने तय कर दिया, खुद ही अपनी तरफ से खंबे गाड़ी है कि हाँ सब ये इसके आगे का इलाका तुम्हारा जाओ। आप समझ रहे हैं आप क्या लॉजिक समझा रहा हूं, है ना। हालांकि ये मेरा पार्ट नहीं है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये 11th में सिखाया जाता है आपको, डिफाइनिंग मॉडुलस आपको सिखाया गया होगा। हाँ, तो ये तो 11th का पार्ट में दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मैं पूरे साल इसके बही खाते ढूंढता फिरूंगा कि आपके पन्ने क्यों फटे हुए हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, कि उस दिन क्या हुआ था सर, मैं नहीं आया था सर, उस दिन कुछ गड़बड़ हो गया था, मैं कब कब किस किस का अमेंडमेंट करवाता फिरूंगा, इससे बड़े मैं ही करवा देता हूँ। अब लेकिन अगर आज के दिन भी आप कॉमा में रह गए, ठीक है ना, तो फिर कहां से आएगा? ये आपको कॉपी नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी नहीं करना, सिर्फ दिमाग से सोचना। क्यों? क्योंकि अगर भाई तो यहां पे नहीं उतरा तो बेकार है सब। आई एक्सपेक्ट ये वाली बात आपको पकड़ में थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी ना। अच्छा, अब आगे की बात सुनो, इसके आगे की बात क्या है वो सुनो आप। इसके आगे की बात ये है कि इसका एक टर्निंग पॉइंट क्या है 0, एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या है एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपने एक्स की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह 0 लिख दिया। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है x जब 2 से बड़ा, माने अगर बाय द वे नंबर लाइन ग्राफ की दुनिया में देखा जाए तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, तो x 2 से बड़ा इसके आगे आगे होगा,
सारे एक्स जो 2 से बड़े हैं वो इस नंबर लाइन पे इधर मिलेंगे। नहीं समझ में आया? अब जहां जहां पे भी एक्स 2 से बड़ा मिलेगा आपको वहां पर y इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। अब y इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ मैं पिछली बार जाते समय समझा के गया था, याद करो। उस समय जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि सर ये 15 मिनट क्यों खराब कर रहे हैं, मैं आज बता रहा हूं वो इसका लॉजिक क्या था। तो पहले सबसे पहले तो दिमाग कहेगा कि पहले अंदर ही अंदर किसका बना, y इक्वल टू x बना, 2x के लिए हल्का सा ऊपर कर और -2 के लिए नीचे ला, तो यहां से -2 से तेरी गाड़ी स्टार्ट होगी। नहीं समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब आपको अगर भाई ये वाली बात समझ में आ गई तो पता चला कि आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ हद तक ऐसे बनेगी। ये y कोडो में क्या बना, y कोडो में ये आपने लाइन बनाई y कोडो में 2x माइनस 2, सोचो बना दिया। लेकिन आपका y कोडो 2x माइनस 2 पूरा कबूल नहीं करेंगे हम y कोडो 2x माइनस 2 सिर्फ उतना ही लेंगे जो 2 के आगे दिखा, बाकी हमारे लिए डिलीटेड है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि 2 के आगे ये वाली लाइन दिख रही है x इक्वल टू 2 की, इसके आगे आगे का ही लेंगे हम, पीछे का बेकार है हमारे लिए, ये पीछे का नहीं है हमारे को किसी काम का। नहीं समझ में आया? अब देखो 0 और 2 के बीच में किसका ग्राफ बनाना है? हाँ, y इक्वल टू 2 का। 2 का कैसे बनाओगे नहीं तो ग्राफ, तो y इक्वल टू 2 का तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। 0 से 2 के बीच में किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू 2 ऐसा, ठीक है, ऐसा वाला। समझ में आया आपको? ये बन गया। अच्छा, तीसरा वाला ग्राफ कहां पे बनेगा, x लेस देन 0, माने इसके पीछे, x इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, इसके पीछे किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू -2x प्लस का 2। देखो y इक्वल टू -2x बनाने के लिए पहले y इक्वल टू -x बनाओ, यूं जाओ कि यूं, ऊपर या नीचे, ऊपर तो -2x, फिर उसके बाद प्लस का 2 करने का मतलब है ओरिजिन की जगह कहां से स्टार्ट करूं, 2 से, तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं साहब। ये ग्राफ बन गया ओवरऑल। तो ये जो बना ये अपने आप में इसका ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 2 का। सही है? अब रुको, आप धैर्य से वापस सुनो तो सही, डायलॉग तो पूरा होने दो, आप तो कॉपी कर रहे हैं, चले 1 मिनट इससे पहले कि सर बोर्ड तोड़ के ले जाए, ठीक है। ठीक है, हाँ पहले कॉपी कर लो, ठीक है। अरे अपने ये तो समझ में आए, y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये y इक्वल टू कितना -2x प्लस 2 और ये y इक्वल टू 2। तो आप चाहो तो ये वाला जो आपने यहाँ तो कॉपी तो कर ही लिया था, उसी के नीचे ग्राफ भी लगा दो आप, है ना। ये वाला कॉपी किया था कि कुछ और कर दिया था, दोनों कर दिए थे क्या कॉपी? सही है, अपन तो कुछ छूटते नहीं है मतलब। हाँ भाई, अरे आप अभी आपको बाद में दुख होगा कि यार मैं किसके पीछे पड़ा था, ऐसे ये मिथ्या है ये जगत तो, ठीक है। वो दोनों के टर्निंग पॉइंट को आपस में घटा के, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का तो 2 माइनस 0, y इक्वल टू, हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करें। अब आपने अगर ये कॉपी कर लिया तो इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर ध्यान से देखा तो ये वाला जो ग्राफ बना है ना, ये एक बोट जैसा बना, बोट समझते हो ना आप ना? हाँ, नो कैसा बना, बोट जैसा। तो याद रखना, जब भी दो मॉडुलस का ग्राफ प्लस में होता है तो हमेशा एक बोट बनती है। जैसे हमारे को ये याद है ना, सिंगल मॉड होता है तो वी बनता है, वैसे हमारे को हमेशा याद रखना है कि दो मॉडुलस के बीच में कभी भी प्लस होगा तो बोट बनेगी। दो मॉडुलस के बीच में जब भी प्लस होगा बोट बनेगी, ठीक है, हर बार।
ठीक है। अच्छा, और सर दो मॉडुलस के बीच में माइनस हो तो देख लेते हैं ना अपन, ये रहा दो मॉडुलस के बीच में माइनस, माने मुझे किसका ग्राफ बनाना है, इसका बनाना है। आ जाओ, इसका ग्राफ बनाने में बहुत लंबा समय थोड़ी लगा, उल्टा ये तो बहुत चिरकुट है। अच्छा देखो, टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, 0 और 2, तो ये x इज इक्वल टू 0 ये रहा, और x इज इक्वल टू 2 थोड़ा आगे ले लो, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 ले लिया। अच्छा, हमारे को पता होना चाहिए कि ये 2 कब लेना है, जब x कैसा हो, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा माने इधर, अरे भाई ये वाली जगह ना, इस जगह पर मेरे को ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू 2 का, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ यहां कहीं बन जाएगा, है ना। y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे बना देते हैं, क्या कहते हो आप। अच्छा, और 0 के पीछे याद है x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे किसका बनाना है, y इक्वल टू -2 का, तो y इक्वल टू -2 का ग्राफ याद है ना, सीधे ये y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू -2 कहां होगा, नीचे या इस तरफ। ये समझ में आया आपको, इस तरफ ही क्यों, इस तरफ क्यों नहीं, क्यों इस तरफ क्यों नहीं, इस तरफ क्यों नहीं, हाँ x लेस देन 0 में बनाना है, लेस देन 0, x जहां 0 से छोटा उधर उधर के बनेगा, बना तो पूरा था लेकिन बाकी क्या हुआ, डिलीट हो गया। हाँ सॉरी ये x लेस देन 0, समझ में आया आपको, सिर्फ इधर इधर का बनेगा। तो यहां बीच में क्या बनेगा सर, 0 और 2 के बीच में y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो जब भी आप इसे मिलाओगे तो आपको पता चलेगा y इक्वल टू 2x माइनस 2 ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। तो अगर भाई दो मॉडुलस के बीच में माइनस हो तो जिगजैग ग्राफ बनता है, ठीक है ना। अपन वैसे जिगजैग ऐसे देखते हैं, है ना, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा जिगजैग है, ऐसे हमेशा जिगजैग ग्राफ बनेगा, जब भी दो मॉडुलस के बीच में माइनस होगा जिगजैग ग्राफ बनेगा, ठीक है, और जब भी दो मॉडुलस के बीच में प्लस होगा बोर्ड ग्राफ बनेगा, हर बार फिक्स है, फिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने फटाफट जितनी दूर तक आपसे निपटा जाए निभालो, निपटा जाए निभालो, आगे बढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब समय आता जाएगा, वैसे वैसे चलते जाएंगे, एक बार कॉपी कर लो आप जल्दी से। राइट है, अपन जहां से स्टार्ट हुए से लेकर के अपने को उस एंड तक जाना है जहां पे अपना हाईएस्ट स्टूडेंट बैठा होगा, वहां तक उसको लेके जाना है अपने को, ठीक है। फर्स्ट पहला पूरा टारगेट मेरा सिर्फ एक ही है कि आपको कॉपी में कॉपी करा दो कि भैया आप कॉपी कर लो, ठीक है, ताकि आपको ये लग जाए कि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हो गया कॉपी, अब पढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो पहले आप कॉपी शॉपी कर लो कि हाँ भाई हो गया भाई, अच्छे से देखो नोट्स वोट्स बन गए, सर अब पढ़ा दो प्लीज, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। तो चले अपन आगे। हाँ अब जरा समझो, देखो आपको कैसे समझना है दुनिया को, आपको ऐसे समझना है, मॉडुलस में किसी ने x-1 दिया, किसी ने आपको दे दिया x-5, मान लो ये दे दिया, टर्निंग पॉइंट क्या क्या हुए 1 और 5, तो आपको पता है दो मॉडुलस के बीच में क्या है प्लस, तो कैसा ग्राफ बनेगा, बोर्ड ग्राफ बनेगा। बोर्ड ग्राफ बनेगा कहां कहां पे टंगे होंगे साहब, एक x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 यहां मिलेगा, सोचो आप, और दूसरा लेग कहां होगा x इक्वल टू 5 पर, सही है। कैसा ग्राफ बनेगा बोर्ड, तो आप बस आओ ऐसे और ऐसे बोर्ड ग्राफ बना दो, दैट्स इट। क्या वो बात समझ में आई, एक बोर्ड ग्राफ बनाना है, दैट्स इट, 1 पर टर्न करता हुआ और 5 पर टर्न करता हुआ। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें, पहले यहां तक तो आ गया समझ में कि बोर्ड, अच्छा इधर वाली इस इक्वेशन का क्या नाम होगा, देखो दोनों का ऐड कर लो, याद है ना 5 के आगे दोनों का ऐड कर लो, कितना आ रहा है 2x माइनस 6, तो ये वाला कितना हो गया माइनस 2x प्लस 6, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका, तो 5 में से 1 घटा दो। अब उल्टा डिफाइन कर दो, क्या आप डिफाइन अब कर सकते हो, क्या आपको पता है, अब अगर किसी ने मेरे से डिफाइन कराया तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसे, मैं पढ़ूंगा कि जब x 5 से बड़ा था तो मेरे को किसका ग्राफ किसका बनाया 2x माइनस 6, जब x अपने आप में 1 और 5 के बीच में था तो किसका 4 का, और जब x अपने आप में 1 से भी छोटा था तो किसका। अब उल्टा डिफाइन करो, आप डिफाइन करके डायग्राम बना रहे हो, अब अपन उल्टा चलेंगे, नहीं समझ में आया। हाँ ये मैं आपको सिर्फ सीन समझा रहा हूं कि आपको आपका दिमाग जल्दी अडॉप्ट करे, समझ रहे हो। अच्छा अब मान लेते हैं, अब क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अच्छा दो मॉडुलस के बीच में माइनस हो तो समझ में आ रहा है, प्लस वाला समझ में आ गया। अच्छा सर मेरी किस्मत आप जानते ही हो, ठीक है, मुझे ऐसा मिलेगा देखना, पक्की बात है,
मुझे x-1 x-2 मिलेगा ही नहीं, मुझे यही मिलेगा, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। हाँ या ना, जिसको देखते ही मैं फैल जाऊं कि सर ने तो बहुत आसान आसान सिखाए थे, मुझे तो ये दे गए। हाँ या ना, अभी अभी क्या करना है ना, ये हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल, इसके बाद वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कहां जाएगा, सिंपल वाला हो गया, टफ वाला हो गया, इसके बाद कहां जा सकता है। अभी इसमें क्या करना है वो सुना आप, इसका टर्निंग पॉइंट बोलो, इसका टर्निंग पॉइंट बोलो 3/4, ये बात पक्की हो गई। बस आप ध्यान रखना x -4/3 कहां पड़ता है, ओरिजिन के लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। यहाँ पे कहीं -4/3 पड़ा, आपने लाइन खींची, x -4/3, दैट्स इट। इधर आ जाओ, x 3/4, यहाँ कहीं पड़ जाएगा, x 3/4 पे भी आपने लाइन खींची। लेकिन क्योंकि दो मॉडल्स के बीच में, तो कैसा करा, तो आप सिर्फ एक बोर्ड बनाओगे, लेकिन ध्यान से अब की बार दोनों के कोफिशिएंट x नहीं है, दिख रहा है आपको। अब यहां 3x और 4x है, तो बोट लेवल वाली नहीं बनेगी, डगमग करती हुई बनेगी। नहीं समझ में आया? अब कैसे बोट बनेगी वो सुनो, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है उधर झुकेगी। इस x का कोफिशिएंट कितना है, 3, क्योंकि आप बताओगे ना तो आसपास वालों को बता, हाँ यार 3 था, मैं तो बोला ही नहीं था। ठीक है, इसका कोफिशिएंट, इसका, तो किसका ज्यादा है, ये पल्लड़ा झुकाएगा अपनी साइड। तो बोट कैसे बनेगी, वो हल्की सी ऐसे बनेगी। नहीं समझ में आया क्या आपको, कहानी पकड़ में आ गई। जिसकी साइड पर कोफिशिएंट ज्यादा होगा उस साइड पर बोट हल्की सी लीन हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे दबेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा कि इस पॉइंट का, इस पूरे ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट कहां है, तो हिंदी में मेरा दिमाग कैसे पड़ेगा, इस ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट कहां है, बताओ कहां है, 3/4 पे। हाँ या ना, सबसे निचला पॉइंट यह है, वैसे इस पूरे ग्राफ में इससे नीचे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब क्वेश्चन में आईआईटी वाला या मेंस वाला क्वेश्चन देगा तो वो ये भी नहीं देगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा y इक्वल में px प्लस क्यू, ठीक है ना, प्लस में rx माइनस s, मान लो ऐसा दे दिया किसी ने, ठीक है, rx माइनस x, ठीक है, मान लो किसी ने ऐसे दे दिया। अब वो ये पूछेगा कि दिस फंक्शन हैज अ मिनिमा, इस फंक्शन का मिनिमा कब होगा, ठीक है ना। तो हमारे को पहली चीज पता होना चाहिए, मिनिमा का मतलब इस पूरे ग्राफ में सबसे निचला पॉइंट कब होगा, जब ग्राफ कैसा होगा, जब भी ग्राफ ऐसा हल्का सा किसी एक साइड पे झुका हुआ हो। नहीं आया? आप मान लो ये अगर है तो ये ग्राफ है तो इसमें तो ये पैरेलल चला गया ना, तो इसमें सबसे निचला पॉइंट कहां है, क्या पता, ये सारे हैं नहीं, अरे सारे के सारे नीचे ही तो हैं, इनमें कौन ऊंचा कौन नीचा, लेकिन यहां वाले में तो साफ पता चलता है ना भाई ये सबसे निचला है। तो मिनिमा कब एग्जिस्ट करेगा इस ग्राफ का, जब कोफिशिएंट 1 ना हो, ऐसा। जब कोफिशिएंट सेम ना हो, तो पहली शर्त है इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा जब p इज नॉट इक्वल टू r, दैट्स इट। नहीं समझ में आया? जब कोफिशिएंट सेम ना, आपने तो बोला मेरे को तो कोफिशिएंट इसका p दिख रहा है, इसका r दिख रहा है, p इज नॉट इक्वल टू r। नहीं पकड़ में आया? क्योंकि जब भी p और r बराबर नहीं हो गए तो ये बोट ऐसे पैरेलल नहीं जाएगी, हल्की सी किसी एक साइड पे झुकी हुई होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब बताइए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए 1.5 पेज खर्च करते हैं, पूरा डिफाइन कर करके dy/dx निकालते हैं, d2y/dx² निकाल के आंसर निकाल के लाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबली देखेंगे चीजों को, आपको देखते ही दिख जाएगा कि किसी साइड पे कहां जाएगा मिनिमा, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा, अभी भी ज्यादा नहीं, मैं आप पे है ना बोझ नहीं डाल रहा। अच्छा, ये हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हाँ लिखा जा सकता है, क्या तकलीफ है, 3/4 डालो इस फंक्शन में, हर एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू जो भी आएगी वो लेकर लो।
हाँ भैया हो गया सबका, तो मैं आगे चलूं मेरी तरफ से, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि आखिरकार कहानी के अंदर मिनिमा मैक्सिमा ये कब एग्जिस्ट करता है। मैंने आज डाल दिया इसका ताकि मैं बाद में कभी, है ना, आपको याद दिला दिला करके आपका दिल जलाऊं, यार यार मैंने बताया तो था उस समय आप कहां थे। हटाऊं ये? अच्छा, अब और सोच लेते हैं ना। अच्छा, आप में से अब कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि मॉडुलस x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे 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 कैसे? 1 पर जाऊंगा और v बना देंगे। वेरी गुड, 1 पे गए और v बना दिया। ये 1 पे आए, ओरिजिन के इधर 1 पड़ा और ऐसे v शेप बना दिया, दैट्स इट, बन गया ग्राफ। हाँ या ना? अच्छा, अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस में मॉडुलस x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप क्या कहोगे? बनेगा बोर्ड ग्राफ, बोर्ड ग्राफ बनेगा। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, कहां कहां आऊंगा? x इज इक्वल टू 1 पर और 3 पर, और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पे जाने के बाद क्या करूंगा? बोर्ड बना दूंगा। सही बात है। और बोर्ड बनाने के दौरान आपको ये भी ध्यान होगा कि यहाँ पे क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ के 2x माइनस 4, और इधर क्या लिखूंगा? और यहाँ बीच में क्या लिखूंगा? 2, 3 माइनस ये 2, है ना? ये काम खत्म। अब आता है अगली पॉइंट। हाँ, मान लीजिए मन के लड्डू है। देखो अब किसी के दिमाग में आ गया कि सर अगर यही y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस 5 होता, 3 होते तो, है ना? अगर ऐसा होता तो क्या करते? मैंने कहा आप दिमाग लगाओ। पहली बात, टर्निंग पॉइंट क्या क्या होता है इसके? 1 3 5। आप अपनी तरफ से टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 लेके बैठ जाते। 1, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5। अब दिमाग लगाना। देखो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं उसका ग्राफ सीधे सीधे क्वेश्चन में आप खुद ही जवाब दे दोगे, देख लेना। रेडी? अच्छा, कितने मोड? एक। कितने मोड? यहाँ पे कितने मोड? मैंने मॉड नहीं पूछा आप में से किसी से, मैंने मोड पूछा। मैंने पूछा कितने मोड, मॉड नहीं पूछा। अरे मॉड, मोड और मॉड में सुनने में अंतर पड़ता है ना। मैंने आपसे हर बार पूछा कितने मोड, कितने मोड? आपने कहा एक, किसने कहा 2, है ना? अब बाई चांस आप सही जवाब दे रहे थे इसलिए मेरे को पता भी नहीं चला कि आप क्या दे रहे थे। देखो एक मोड, कितने मोड? यहाँ कितने मोड? 1 2, दिख रहा है? एक बार यहां मुड़ा और एक बार यहां मुड़ा। हाँ या ना? अब कितनी बार मुड़ेगा? अच्छा, यहाँ सारे मोड के बीच में प्लस है कि नहीं है? और मैंने क्या कहा था, जब भी मॉडुलस के बीच में प्लस हो तो कैसा ग्राफ? बोर्ड ग्राफ बनेगा। अब की बार बोर्ड बनेगी कैसे? देखो यहाँ आएगा, फिर हल्का सा मुड़ेगा, फिर यूं मुड़ेगा, फिर यूं मुड़ेगा, बोर्ड बन गई और ये ग्राफ तैयार है। नहीं समझ में आया? बोर्ड ग्राफ है ना? नहीं है समझ में? तो 3 मोड, 3 मॉड, 3 मोड, याद रहेगा? 2 मॉड, 2 मोड। अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ, ये कितना को ये बात समझ में आ गई कि मैं अभी अभी मेरे क्वेश्चन आने दो, फिर आप पहले हाथ खड़ा कर दो, समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन क्या है वो तो सुनो। ये इसका आखिरी टर्निंग पॉइंट है 5, हाँ या ना? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके इस पार x कैसा होगा? 5 से, 5 से बड़ा रखो जरा। सारे कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव माने सारे एजेटिव बाहर आएंगे, हाँ या ना? और सारे एजेटिव बाहर आएंगे तो बाहर आते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो आप जोड़ सकते हो इनको। y इज इक्वल टू, तो ये वाली लाइन वो हमेशा का नियम है, पहली और आखिरी हमेशा एक दूसरे के, मैंने बीच के लिए नहीं बोला। अब सर ये वाली लाइनें कहां से लाओगे? ये भी तो मेरे से कोई पूछ सकता है। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, आप तो बस ये बताओ ये लाइन, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको कहां से कहां के बीच है? 3 से 5 के बीच। 3 से 5 के बीच का 4 यहां रखो, पॉजिटिव माने x माइनस 1। यहां 4 रखो, यहाँ पे कितना? x माइनस 3। यहाँ 4 रखो तो माइनस x माइनस 3। बोलो ना, ये बात समझ में आई आपको? x x काटो, 5 में से 4 गया, 1 प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू x प्लस 1। सोचो, अभी भी नहीं आया? जो कॉमा में चले गए। एक मिनट हुआ क्या था? एक मिनट इस वाले पे दिमाग लगा, इस वाले पे जल्दी सोचो। x कहां से कहां में? x अपने आप में 1 से 3 के बीच में। 1 से 3 के बीच का नंबर सोच, 2 रख यहाँ पे। पॉजिटिव एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, x की जगह 2 रख। किसके साथ कॉपी? माइनस के साथ। अरे जब नेगेटिव तो माइनस के साथ। बोलो माइनस के साथ x माइनस 3, x की जगह 2 रख। नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव है तो
माइनस एक्स माइनस 5, ये बात समझ में आई? अच्छा, इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा 3, 3 में से एक गया 2, और यहां से 5 और 2 मिलाकर के हो गया 7, और माइनस एक्स प्लस 7 नहीं है। तो ये वाली जो लाइन है ये बन जाएगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। अब मैंने उल्टा डिफाइन करा है, मैं अब डिफाइन करके डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायग्राम बना करके डिफाइन करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपके पीछे पड़ गया हूं कि ये और ये अपोजिट हैं। नहीं है समझ में? और मैं आप में से हर किसी के इसलिए भी पीछे पड़ूंगा क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है आज मंडे है, हाँ या ना? आज अच्छे से पता है मुझे मंडे है। आप में से अधिकतर लोग जो है वो सोने वोने का बहाना कर रहे हैं, ठीक है, कि सर अभी रूटीन के अंदर नहीं आ पाए, ठीक है, ये लेकिन ये सब बकवास है, मेरे से कम तो कोई भी नहीं सोया होगा, ठीक है, मैं तो 4 बजे तो खुद ही आया हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मुझसे कम क्या सोए होंगे, तो मेरे से तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना आपकी, वो होनी ही चाहिए। हाँ, कॉमा में नहीं रहना क्या, थोड़ी देर बाद कॉमा खुलेगा, ये याद रख लेना ये वाली बातें, ठीक है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? 3 मोड, 3 मोड, हाँ या ना? अच्छा सर माइनस हो तो, माइनस हो जाए तो अब भी ये काम करता है रूल, 3 मोड 3 मोड नहीं आया। अब वो कैसा बनता है वो तो ईश्वर जानता है, अपने को क्या पता, वो तो आप क्वेश्चन दोगे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे, सही है। अच्छा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, देखें आप में से कितने लोग मेरे को जवाब देते हैं, इसको डायग्राम को देख के जवाब देना, ठीक है। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक और नॉट? दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक और नॉट? जवाब है यस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन पूरा सुनो, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, ये ग्राफ सिमेट्रिक किसके रेस्पेक्ट में है? x इज इक्वल टू 3 के, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये कि अगर इधर वाले ग्राफ को फोल्ड करके पेपर की तरह रखा जाए तो वो इसके ऊपर बिल्कुल कॉपी हो जाएगा। अभी भी नहीं आया? अच्छा अब मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, दिस ग्राफ हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3, 3 नहीं, x इज इक्वल टू 3, 3 पर इसका सबसे निचला पॉइंट है, हाँ या ना? अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है रेंज ऑफ दिस ग्राफ, क्वेश्चन मार्क, रेंज माने हाइट, कहां से कहां तक है, ऊपर कहां तक जा रही है, नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे है ग्राफ, मतलब ये सबसे निचला पॉइंट है। तो किसी ने मेरे से अगर इसकी रेंज पूछ ली तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं x की जगह पर, बड़े ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर आप y कोऑर्डिनेट दो, कैसे सुनो, देखो x की जगह पर मैं 3 डाल रहा हूं, x की जगह x इक्वल टू 3 पे सबसे निचला पॉइंट है ना, तो मैं x की जगह 3 उठा के फंक्शन में डाल रहा हूं। देखो जरा, y इक्वल टू में हो गया मॉडुलस 3 माइनस 1, मॉडुलस में 3 माइनस 3, मॉडुलस में हो गया 3 माइनस 5, ये आपको पता होगा 2, पास वाला 0, पास वाला 2, तो कितना आया 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4, माने सबसे निचला कहां है? 4 पर, 4 से नीचे नहीं गया y, y 4 से नीचे नहीं गया, इसका मतलब y कहां से कहां तक है? 4 से इनफाइनाइट। तो किसी ने अगर मुझसे इसकी रेंज पूछी तो मेरा जवाब है 4 टू इनफाइनाइट। तो रेंज माने y कहां से कहां तक सफर कर रहा है? नीचे से नीचे 4, ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? अब एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए तुरंत, एक सेकंड सर 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 इसका ये वाला ग्राफ जो है इसका रेंज कितना होगा? मैंने कहा इसमें सबसे निचला y कहां है? इस लाइन पर, हाँ या ना? और यहां लाइन पे y कितना लिखा है? 2, और ऊपर कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। तो मतलब इस पूरे ग्राफ की रेंज 2 से, मैं बोलूंगा रेंज है y belongs to 2 to infinite। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? y belongs to 2 to infinite। अच्छा ये अब जरा इस पे भी सोच लेते हैं, आप में से कोई बता सकता है इस ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट कहां है? x एक्सिस पर,
एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस माने y इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था रेंज माने y, निचला से निचला y कहां है, 0 पर, तो 0 से कहां है, इनफाइनाइट, तो हम बोलेंगे रेंज 0 से इनफाइनाइट। नीचे से नीचे कहां है, y, रेंज माने y, रेंज माने y, और हाइट, हाइट कहां से कहां तक है, रेंज माने y माने हाइट, रेंज माने y माने हाइट, समझ में आया आपको, रेंज माने y माने हाइट। ग्राफ की दुनिया में रेंज माने y माने हाइट। अब आपको 3-4 बार मैं सिखा रहा हूं, है ना, आज के दिन पे अपने एक नई चीज निकाली, रेंज माने y माने हाइट। इसके कुछ और सिनोनिम आते रहेंगे जिन पे हम आने वाले टाइम में और बात करते रहेंगे, लेकिन आज पहला पढ़ा है। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में आज तो सिर्फ डोमेन कितना होगा, डोमेन कितना होगा, डोमेन, डोमेन मतलब डोमेन का, जैसे रेंज माने हाइट, डोमेन माने एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंड हो रहा है, नहीं समझ में आया, तो अब देखो जरा सोच के देखो, ये ग्राफ कितना एक्सपेंड होगा, नीचे से बताओ कितनी दूर तक आएगा, और वहां कितना एक्सपेंड होगा, प्लस इनफाइनाइट, तो हम बोलेंगे इसका डोमेन, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, अपन आर नहीं लिख रहे, अपन माइनस, यहां माइनस इनफाइनाइट, और वहां कहां तक जाएगा ग्राफ, प्लस इनफाइनाइट, पूरे में फैलेगा, नहीं है। अच्छा, अब किसी ने पूछा सर ये कितना फैलेगा बताओ, मैंने कहा ये कहां तक जाएगा बताओ, ये ग्राफ अगर चलता जाएगा तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और ये ग्राफ जो चलता जाएगा कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो हम कह के क्या कहेंगे, ग्राफ कितना फैला, तो हमारे लिए डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बोले तो r, नहीं समझ में आया। अब यहां देखो जरा, सर ये वाला ग्राफ कितना फैलेगा बताओ, आप सोचो ये ग्राफ आगे चलता जाएगा तो कहां तक फैलता जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक, और ये वाली साइड कहां तक फैलेगी, माइनस के इनफाइनाइट तक, नहीं समझ में आया। तो हमारे लिए डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बोले तो r, नहीं है, तो याद रखना है डोमेन मतलब शाहरुख खान, नहीं है, और रेंज माने अमिताभ बच्चन, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो डोमेन माने, अरे एक्सपेंशन फिल्मी हो जाते हो थोड़ी सी देर में, ठीक है, रेंज माने एक्सपेंशन, अरे शाहरुख खान, है ना, अब ठीक है, और रेंज नहीं, सॉरी, डोमेन माने शाहरुख खान, शाहरुख खान मतलब एक्सपेंशन, और रेंज माने हाइट माने अमिताभ बच्चन, याद रहेगा अपने को। अच्छा, अब अपने छोटी छोटी चीजों को करेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब अपन ने बाई चांस किसमें पैर रख दिया, रेंज और डोमेन में, और हमने अभी भी सीखा रेंज माने वाई माने हाइट, चीजों को कनेक्ट करते रखना है ना, ठीक है। चलो, अब अपन ने वो उस दिन का काम आज जाके निपटाए। नहीं नहीं नहीं, वो 0 पे होता तो तुम्हारे को लगता, ओरिजिन पे नहीं है ना, वो 3 पे खड़ा है इसलिए क्लिक नहीं करेगा। हाँ भाई, हटा लो ये, हाँ ये सब तो हटाना ही पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेना। अभी रुको 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 एक सेकंड, अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, हाँ फटाफट है, अगर आपने कॉपी कर लिया तो, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया होता मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या दिया होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो ये दिया होता तो दो मॉडुलस होते, अब दो मॉडुलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये लिखा है कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मुझे कैसा दिख सकता है, मुझे दिखेगा यहाँ छोटू सा एक y दिखेगा, यहाँ पे भी एक छोटू सा y दिखेगा, नहीं समझ में आया। जैसे मुझे y दिखेगा तो मुझे ये वाला ग्राफ ये वाला दिखने लग जाएगा अचानक से, और ये दिखेगा तो मुझे ये वाला ग्राफ दिखने लग जाएगा, माने बोर्ड दिखने लग जाएगी, हाँ या ना। अब मेरा दिमाग से इससे तोड़ के पड़ेगा, ये हट गया है, इसकी जगह पढ़ने में आ रहा है बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नहीं आया समझ में। वो उसका अगर देखा जाए ये कौन है, ये तो बोट है, अरे ये क्या है, ये बोट ही तो बनेगा ना, तो हमसे मेरा दिमाग कैसे पड़ेगा बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेकिन बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, तो मेरा दिमाग बार बार उसको चर्न करेगा, यार क्या बोल रहा है, बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अच्छा, फिर दिमाग आएगा रुक 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 रुक, ये 6 नहीं है बेटा, ये 6 नहीं है, ये y इक्वल टू 6 है,
मैंने कहा y को 6 क्या होता है? y को 6 स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। अब y को 6 कैसी स्ट्रेट लाइन होती है? कितनी हाइट पे होती है? अरे y को 6, y को 0, y को 0 माने x एक्सिस, समझ में आया? उसके पैरेलल 6 हाइट पे एक लाइन होगी, आया ना? तो मैंने मेरे दिमाग में y को 6 बनाया कि यार रुक 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 एक मिनट सोचने दे क्या कहना चाह रहा था ये। तो y को 6, ये y को 2 है ना, तो y को 6 ऊपर कहीं पड़ेगा, यहाँ पे ले लें अपन लोग y को 6। अच्छा अब ये मेरे से कह रहा है बोट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैंने कहा बोट ग्रेटर देन y इक्वल टू 6 का मतलब, अच्छा बोट y इक्वल टू 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बड़ा कैसे हो जाएगा? लाइन से लाइन कैसे बड़ी होती है? तो यहां याद रखना है, ये कहना चाह रहा है बोट इज ऊंचा टू y इक्वल टू 6। बोट, अरे ग्रेटर देन मतलब बड़ा, लेकिन वो तो इंग्लिश मीनिंग है ना, ग्राफिकल मीनिंग थोड़ी ना हो सकता है। ग्राफ में कैसे बड़ा कर लोगे आप भाई? दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो हमारे को पता करना है बोट y इक्वल टू 6 से ऊंचा कहां है। अब देखो जरा y इक्वल टू 6 माने ये पिंक वाली लाइन, इससे बोट का कौन सा पार्ट ऊंचा है? कौन सा वाला? ये जगह से ये वाला, ये सारा पार्ट वो है जो कि y इक्वल टू 6 से ऊंचा है। यहां पे भी कह सकता हूं ये वाला पार्ट भी y इक्वल टू 6 से ऊंचा है, हाँ या ना? अब लेकिन सरकार को कैसे बताऊं ये वाला और ये वाला, तो वैसे तो लिखे नहीं है, ये वाला से लेके इनफाइनाइट तक और वो वाला से लेके माइनस इनफाइनाइट, तो अपने को ये वाला बताना पड़ेगा ना। ये क्या चीज है सर, ये कैसे निकालू ये वाला? मैंने कहा आप बताओ, ये व्हाइट लाइन और ये पिंक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ या ना? अच्छा जिसमें ये वाली लाइन का नाम है y इक्वल टू और ये वाली लाइन का नाम है y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो मैं 2x माइनस 4 इक्वल टू 6 करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मैं दुनिया को कह सकता हूं यहां पर x इक्वल टू कितना आ रहा है? 5। अब किसी ने कहा सर ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? मैंने कहा ये भी तो अपने आप में क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किस किस का? y इक्वल टू 6 का, और उधर से किसका? माइनस 2x प्लस 4 का, सही है? तो मैं y की वैल्यू उठा करके इसके सामने रख दूंगा। कितना आया? x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू -1, तो यहां से मैं बोलूंगा x की वैल्यू कितनी है? -1। हाँ मैं दुनिया को मेरा जवाब दे रहा हूं, राइट है? मैं कहूंगा बोट 6 से ऊपर कहां से कहां में है? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये पिंक वाली लाइन के ऊपर है, और फिर दोबारा 5 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है? तो मेरा आंसर मैं यहां से कोट कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां में? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ये मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? अब ये आपको आता है नहीं आता, हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो आप ग्राफ बना करके डील करने की कोशिश करना, बनता हो तो बढ़िया, ठीक है? वरना कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है? ये बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन तो किसी काम की नहीं है ना। हमको तो ये पता करना है बोट का कौन सा पार्ट 6 से ऊपर है, y इक्वल टू 6 के ऊपर। तो हम तो सिर्फ बोट का वो पार्ट गिन के बता देंगे, 5 के आगे वाला और -1 के पीछे वाला। हाँ भाई, लो ये। एक तो आपकी क्लास में ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत लंबा इशू है ये, कि मेरे को ये ज्यादा मूवमेंट नहीं देता, ये सिर्फ इतने ही मूवमेंट में मेरे को सिकोड़ के रख देते हो आप लोग। सभी लोग इतने ही करते हैं, वहां तक चले जाते हैं, यहीं तक ही रहते हैं। अब ये तो कैसे काम चलेगा बताइए? मेरे को इसी में सब पढ़ाना है, यही सब अपना पीला नीला लाल सब अपन को यही करके रखना है।
हो गया? तो कल आपका पहला टेस्ट कैसा रहा? बहुत ही बेकार। फिर से केमिस्ट्री छोड़ करके? नहीं, मैथ्स में मैंने सीरियसली पेपर नहीं, मैं देख ही नहीं पाया ना, मैं तो पूरे टाइम ट्रेवलिंग में था, तो मुझे पता ही नहीं पेपर क्या है क्या नहीं। आज देखूंगा बैठ करके, तो कल हो सकता है शायद थोड़ा दिमाग लगाएंगे। कैलकुलेटिव था, क्या था? तीन 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 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई? नहीं, अभी नहीं देखेंगे, अभी बिल्कुल मूड नहीं है बिल्कुल भी, अभी तो सिर्फ ये कि काम खत्म करके सोऊंगा। ठीक है? हाँ हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रुको बस। अच्छा, मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा था। ये हो गया यहां तक कॉपी? चलिए अगला टाइटल के ऊपर चर्चा करते हैं, नाम है फंक्शन। आप में से कई लोगों को देख के अच्छा लगेगा कि अरे साहब वहां जाके फंक्शन स्टार्ट होएगा। हाँ, तो विधिवत शुरू आप कर लेते हैं इसको, है ना, नहीं तो ऐसे घूमते रहेंगे इसके बार बार। ठीक है? फंक्शन में लिख लीजिएगा सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर, इफ ए एंड बी, हाँ फटाफट लिखिएगा, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, if capital A and capital B, if capital A and capital B are two non-empty sets, if capital A and capital B are two non-empty sets, two non-empty sets associated to each other, two non-empty sets associated to each other, associated to each other, such that each element of capital A, such that each element of capital A is associated with a unique element of capital B. Each element of capital A is associated with a unique element of capital B. It is represented by F, फिर ऐसे आप लिख लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, it is represented by this। ठीक है? फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा function from A into B, function from A फिर into B। ठीक है? अच्छा, फिर अगली एक लाइन में लिख दीजिए, अगली लाइन के अंदर लिख दीजिएगा फंक्शन इज इक्वल टू एसोसिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है? इज इक्वल टू मैपिंग। ये सब इसके सिनोनिम्स है। ठीक है? फंक्शन इज इक्वल टू एसोसिएशन इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डेंस इज इक्वल टू मैपिंग, ये सब इसके सिनोनिम में। कल को कोई कहते हैं कि मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो आप समझ जाना फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो कुछ भी अपन ने करा, ये सब तो सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ ज्ञान भरी बातें। ठीक है? अब आगे सुनो आप, इसकी जगह पर अपने को एक डायग्राम बना लो, यहाँ पे लिख लेना ए, यहाँ पे लिख लेना बी, और यहां से यहाँ के बीच में एफ लगा लेना। ठीक है ना? ये जो ऐसा है अपने जो गोले गोले बनाए ना, इस मेथड को अपन मैपिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। हाँ, इसमें अपन मैप करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे लिखा फंक्शन a इंटू बी, ए के नाम पे अपन ने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, और बी के नाम पे अपन लिख दिया 5 6 7 8 और 9। ठीक है? एक बार पहले आप यहां तक लिख लेना ताकि आप समझने के लिए भी चले आगे। ठीक है? और बाजू में यहां सेमीकोलन y इज इक्वल टू y नहीं, fx इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है? अच्छा, अब यहां से अब पहले अपन ने एक आपका एक फेज, दो फेजों में चलता है ना आपकी पढ़ाई।
पहले लिखने का काम फिर समझने का काम, है ना। तो आपने जिन्होंने लिख लिया होगा तो लिख लें, फिर लिखने के बाद अब समझने की बारी है। देखो भैया ऐसा है कि हम क्या है ना, बेसिकली फंक्शन जो है वो ए से बी को, माने हमारे पास दो सेट होते हैं हमेशा, एक ए सेट और एक बी सेट। हम ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो जोड़ने का रास्ता होता है जिससे वो एसोसिएशन हो रहा होता है उसका नाम फंक्शन है। जिससे ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, उस एसोसिएशन का नाम फंक्शन है, ठीक है ना। अब वो क्या मैंने लिखवाया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहली बात उस पूरी कहानी की, पहले नंबर 1 जो हमारी पहली शर्त है वो ये कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। माने ऐसा नहीं होता कि कल को आप फाइल ही आओ एक, ठीक है ना, कि हाँ आपके दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए कि ए और बी दोनों भरे हुए होने चाहिए। अच्छा, अब जैसे सपोज करो मेरे पास में ए लिखा है तो 1 2 3 4 यहां लिख दूंगा, और यहाँ पे ऑलरेडी बी के नाम पे भी क्या लिख दूंगा, 5 6 7 8 9, ये पहले से लिखा होगा क्योंकि सरकार लिख के देगी तो मैं भर दूंगा, मेरा काम है भरना। अब फंक्शन क्या करेगा, ए के एलिमेंट्स को बी से जोड़ेगा, इसीलिए बीच में कनेक्टिविटी के टाइम पे क्या लिखा है जाए, एफ। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो है ना ये ए, ठीक है ना, ये ए जो यहां लिखा है फंक्शन के बाद जो कॉलन के बाद लिखा है ये ए है ना, ये कहलाएगा हमेशा डोमेन। क्या कहलाएगा, डोमेन। तो ए के नीचे डोमेन लिख दो, जब भी आप लिखोगे ए के नीचे डोमेन लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, ये एरो का निशान दिख रहा है, एरो के बाद क्या पढ़ने में आ रहा है, बी, इसको लिख देना कोडोमेन। सही है, एक डोमेन है एक कोडोमेन है। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई, डोमेन एंड कोडोमेन। ये हमेशा सरकार देगी, अगर वो नहीं दे रही तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, आर से आर में चल रहा है गेम, ठीक है ना। या तो वो चल के बता दे, नहीं तो हम समझ लेंगे सारे रियल नंबर ले रहा है, या फिर हम अपने आप फंक्शन देख के खुद ही समझ जाएंगे अपनी पसंद से, ठीक है। पहली चीज जो जो समझ में आनी चाहिए वो बताता जा रहा हूं, ठीक है। ये डोमेन है और ये कोडोमेन। डोमेन मतलब एक्स, तो मतलब ये अगर ये दे दिया तो इसका मतलब वो सामने वाले ने एक्स दे दिया। अब ए दे रखा है सरकार ने, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक्स। तो ऑटोमेटिकली एक्स के नाम पे सारे एक्स यहां दिख गए लगे, 1 2 3 4। अब x के नाम पे, जैसे ही x के नाम पे आया तो fx ने अपने आप बोला क्या कि उसे क्या वैल्यू देनी है, x + 1। तो x के नाम पर पहली वैल्यू क्या चढ़ी, 1, तो 1 + 1 2। हमारे पास इधर 2 है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई। अब मैं अपनी तरफ से फंक्शन बदलता हूं, मान लो मैंने फंक्शन दिया x + 4, और तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, x + 4। तो जैसे ही x के नाम पे 1 चढ़ेगा, 1 + 4 5, तो 1 का तीर 5 को लगेगा, फिर 2 + 4 6, तो 2 का तीर 6 को, 3 का 7 को, 4 का 8 को, 4 + 4 8। नहीं है, एक्स एक एक करके जाता जाएगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी सामने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उनको तीर लगते रहेंगे और वो एसोसिएट होती रहेगी। और ये जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, लेकिन सर इसमें 9 को तो तीर लगा ही नहीं, आया ना, 9 को तो तीर लगा ही नहीं। तो याद रखो डेफिनेशन में लिखा था ईच एलिमेंट ऑफ ए, आप डेफिनेशन देखो, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हमने पहली शर्त में शर्त ही किसके नाम की गेली, ए के नाम की, तो हमारे को बी से लेना देना ही नहीं। ईच एलिमेंट ऑफ ए, क्या बात समझे। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उन्होंने कहा सर हम फंक्शन लिख देते हैं। अब लिखाओ फंक्शन कैसे, 1 का किससे एसोसिएशन 5 से, तो हम लिखेंगे 1,5। सही है, फिर 2 का किससे 6 से, तो कॉमा 2,6, फिर अगला वाला 3,4 और अगला 3,7, अगला कौन सा 4,8। बस ये लो फंक्शन लिख दिया। और जब ऐसा लिखा तो क्योंकि मैंने पेयर कर करके लिखा तो ये वाला तरीका कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर मेथड। ये वाला तरीका क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। और ऐसे भर भर के लिखा तो इसका नाम होगा मैपिंग मेथड। छोटी छोटी चीजें जिनको फटाफट फटाफट आप अंडरस्टैंड करते चले कि ये इस तरह से अगर गोला भरो मेथड है तो तुरंत समझ जाना मैपिंग मेथड है। और अगर ऐसे इसको ऐसे फैला फैला के लिखना है तो ये क्या चीज है, ऑर्डर्ड पेयर है। नहीं नहीं लिख सकते ना, नल सेट को एज एन एलिमेंट लिखेंगे तो फिर फंक्शन में अंदर कुछ भरोगे ना, कि आपने नल ही ले लिया, उसको किसे कनेक्ट करोगे, एक्स के नाम पे नल सेट तो ले ही नहीं सकते। तो हम लोगों के पास में हमेशा एक फिक्स रूल रहेगा, अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। अच्छा, ये यहां तक की बात मेरे को लगता नहीं कि कोई मैंने बहुत इशू वाली बात बोली है, आसानी से समझने वाली बात, ठीक है ना। अच्छा बात चल रही थी, आगे सुनो। अच्छा 1 का
आंसर आया 5, ठीक है ना। अब यूं समझो कि जैसे सपोज करो कि ये जो इधर की तरफ 5 6 7 8 है ना, 5 6 7 8 करके सामने मिरर पे कटआउट लगे हुए हैं, मिरर पे कटआउट लगे हुए हैं। कटआउट समझते ना, वो कई बार देखा होगा ना, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कटआउट, जिसके अंदर वो एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो होता है ना, उसका कटआउट लगा होता है, आपको सिर्फ अपनी मुंडी रखनी होती है। हाँ याद है ना आपको? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही है सब। ये 5 6 7 8 करके सामने कटआउट लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कहां पे लगे? मिरर पे, मिरर पे कटआउट लगे हुए हैं, ठीक है। 1 आएगा, खड़ा होगा, 1 जाके खड़ा होगा 5 के सामने, तो 1 की वो जो मुंडी है वो कहां पे दिखेगी? 5 की बॉडी पे। नहीं आया समझ में? तो हम कहेंगे 1 की इमेज कहां पे आई? अब 2 की इमेज कहां पे आएगी? 6 पर। 3 की इमेज कहां पे आएगी? और 4 की 8 पर। तो इसका मतलब ये कि ये जो 5 6 7 8 जो है ये क्या बनी? इमेजेस। तो याद रखना ये क्या चीज है? इमेजेस। अच्छा, ये अगर इमेजेस हो सर 1 2 3 4 क्या है? प्री इमेजेस। क्या है? प्री इमेजेस। तो याद रखना, 2 नए शब्द और आपके दिमाग में जोड़ो, हालांकि काम के बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं सुना हुआ तो एनसीईआरटी हमारी जान ले लेगी भाई साहब, ठीक है। वो प्री इमेजेस बोल गई, अब दिमाग घूम गया यार, प्री इमेज कहां? ये शब्द ने शब्द यूज ही नहीं करा। तो मैं आपके सामने बस एक बार यूज करके रख लेता हूं ताकि आपको भी क्लिक कर जाए कि भाई साहब ये सुना हुआ है, इमेजेस क्या है, प्री इमेजेस क्या है। अच्छा, अब और दूसरा सुनते दो फटाफट फटाफट। सर ये 5 6 7 8 सब के सब इमेजेस हैं। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब ये कि ये 5 6 7 8 है, इसमें 9 तो आ ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, 9 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सर इस अगर किसी ने मेरे से पूछा इमेजेस का सेट बनाओ, मैं सिर्फ ये 4 जनों को डालूंगा। मैंने कहा अच्छा, अब जो भी इमेजेस का सेट होगा वो कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। तो याद रखना, अब यहां पे अगली पॉइंट और डाल दो, सेट ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू रेंज। और अगर किसी ने पूछ लिया सेट ऑफ प्री इमेज क्या होगा? डोमेन। डोमेन, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी वाली बातें हैं, इसलिए इनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। डोमेन। अच्छा, अब अगली बात पे बात रखते हैं। सर इस 9 का क्या होगा? इस 9 के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। मैंने कहा 9 को डोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है। मतलब को डोमेन में, रेंज में नहीं है, क्या फर्क है सर दोनों में? मैंने कहा देख, जिसको तीर लगते हैं ना उनका अपना खुद का क्लब बन जाता है, जिनको भी तीर लगे उनका खुद का क्लब बन गया। जिनको तीर लगे वो क्लब में इकट्ठे होकर के कहेंगे हम रेंज है। और सरकार जिन्हें दे रही थी वो क्या है? कोडोमेन है। तो कोडोमेन में से कुछ आदमी छट करके बाहर आते हैं जो कि क्या कहलाएंगे? रेंज। और वो वही आदमी होंगे जिनको, हाँ, जिनको तीर लगा। अभी थोड़ा थोड़ा मैं आसान शब्दों में यूज कर रहा हूं, सारी बातों को मैं कोशिश कर रहा हूं आसानतम शब्दों में यूज करूं कि आपको समझ में आए कि हाँ कौन इमेज वो, सॉरी कौन क्या इमेज, कौन जिसको तीर लगा वो रेंज। अच्छा, रेंज कहां से आती है? रेंज सरकार देती है या ढूंढनी पड़ती है? ना, सरकार देती है हमेशा कोडोमेन। सरकार आपको हमेशा क्या देगी? कोडोमेन। उसमें से वो लोग जिनको तीर लगेगा वो बनेंगे रेंज। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है बताना ट्रू और फॉल्स, है ना। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हाँ या ना? सही बात है। क्या कोडोमेन ही रेंज है? कोडोमेन तो रेंज हो सकता है, हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझे आप? अब मैंने आपके सामने, मान लो आपके सामने ऐसा बोला होता कि फंक्शन जो है वो आर से डिफाइंड है, ठीक है ना। अब समझ ना, मैं आपके सामने बोल रहा हूं 0 to इन्फिनिट। तो मेरे को बता देंगे डोमेन कितना है? डोमेन कितना है? आर। ये कैसे पता चलता है? जो भी ये जो 2 डॉट डॉट लगे ना, इनके बाजू में जो लिखा है उसे पढ़ के बोल दो ये डोमेन है। डोमेन कितना है? आर। कोडोमेन कितना है? 0 से इन्फिनिट। जो तीर के बाद लिखा है वो कोडोमेन है। कोडोमेन में हमेशा रेंज आती है। अब जो कितना भारी काम हो रहा है, ये क्या सर, ये सब पकड़ में नहीं आ रहा। अच्छा, आसान शब्दों में चलते हैं, आसान बातें करते हैं, ठीक है, ताकि आपके लेवल पे आप समझ पाए। अब किसी के दिमाग में सर ये है क्या चीज, फंक्शन क्या चीज है? मैंने जवाब दिया फंक्शन एक मशीन है। क्या है फंक्शन? मशीन है। सर करती क्या है? मैंने कहा ये एक्स और वाई को कनेक्ट करती है।
क्या करती है, एक्स और वाई को कनेक्ट। कैसे कैसे, ऐसे देखो, वाई इक्वल टू में क्या है, एफ एक्स होता है, एक्स को वाई से किसने कनेक्ट करा, एफ ने। मतलब जैसे कोई एग्जांपल मैंने कहा, जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स, इस बार मशीन किसकी लगी, साइन की, तो फंक्शन साइन का काम करेगा। एक्स को किससे कनेक्ट करेगा, वाई से। अब देखो साहब, सोचो, सपोज करो एक्स के नाम पे आपने 0 भेजा, तो वाई को पढ़ने में आया साइन 0, साइन 0 कितना आया, 0। अच्छा, अगर आपने एक्स के नाम पे पाई बाय 4 भेजा, तो यहाँ पे कितना पढ़ने में आएगा, 1/√2। अगर आपने एक्स के नाम पे पाई बाय 2 भेजा, तो कितना पढ़ने में आएगा, तो आपको पढ़ने में आएगा 1। हाँ या ना। तो इसका मतलब ये कि एक्स को वाई से कनेक्ट किया, आज के टाइम पे साइन नाम की मशीन है। कल को मान लो सर ये मशीन बदल करके मैं अगर कॉस की मशीन लगा देता, तो फंक्शन बदल जाता, फंक्शन बदल जाता, सेम इनपुट डालता, 0 डालता तो कितना दे देता, 1। अगर मैं पाई बाय 2 डाल देता तो कितना दे देता, 0। और अगर मैंने पाई बाय 4 डाल दिया तो कितना देता, 1/√2, क्योंकि मशीन बदल गई। मशीन बदलते फंक्शन बदल गया, तो एक्स और वाई में सेम इनपुट होते हुए भी आउटपुट बदल गया। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा, हाँ यार फंक्शन एक मशीन जैसा हो सकता है ना, अभी भी। लेकिन जिनको थोड़ा भी शक है उनको और गहराई में लेके चलते हैं। तू तो इसकी शक्ल देख, मशीन पे आते हैं, ओरिजिनल मशीन लेके आते हैं, ठीक है। अपनी मशीन कैसी है वो देखो आप, अपने पास में मशीन ऐसे है, अब ठीक है, फील आ गई मशीन वाली, ठीक है। ये फंक्शन की मशीन है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें ए और बी कहां है, मैंने कहा ये रहा ए, समझने की कोशिश करो, ये ए, ठीक है। बी कहां है, मैंने कहा बी ये रहा। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पकड़ में है, अभी भी नहीं आया। ए से क्या होगा, इनपुट आया ना, किस चीज का, एक्स का, फंक्शन में से गुजरेगा और बाहर के आके गिरेगा, वाई। अभी भी नहीं आया। ए और बी क्या है, ए है डब्बा, बी क्या है, को डब्बा, डोमेन, को डोमेन, नहीं है, डब्बा को डब्बा। अब सर वो रेंज को डोमेन में आके मिलती है, जैसे वो कैसे दिखाओगे, वो कैसे दिखाएंगे। मैंने कहा देखो, अगर भाई मुझे इसके अंदर दिखाना होता तो देखो, सरकार ऑलरेडी मेरे को 5 6 7 8 9 लिख के देगी, तो मैं ऑलरेडी इस पे क्या जाके लिख दूंगा, 5 6 7 8 और कैसा 9, ऐसा लिख दूंगा, हाँ या ना। अच्छा, जब जैसे ही इससे 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, ऐसे गिरते जाएंगे, तो 1 के गिरते ही किसका नंबर आ जाएगा, 5 का, 2 के गिरते किसका नंबर आ जाएगा, 6 का, अगले के गिरते ही 7 का, अगले के गिरते 8 का, हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ में आई। और जितनी दूर तक ये भरा, वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज। तो रेंज कहां से कहां तक आई, 9 तक, अभी भी नहीं आया। तो फंक्शन बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करेगा। अब जिनको यहां तक की बात समझ में आ गई, एक लास्ट पॉइंट और बस बात करके खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अगर बाय द वे ये अभी इस समय पर रेंज पूरी तरह से पूरी लबालब भर गया है या थोड़ा खाली रह गया, खाली रह गया ना। अगर खाली रह गया तो मैं ये कह सकता हूं, देखो यार ये 9 वाला पोर्शन पे कुछ नहीं आया, हाँ या ना, तो मैं ऐसे मार्क करके छोड़ दूं, चलेगा, पक्की बात है ना। अच्छा, आप में से सभी लोग इसको, अगर मैं आपको मैथ्स में बोलता बताओ जरा इसे पढ़ के बताओ, मैथ्स में क्या पढ़ोगे, 4 क्या इंटू, हाँ या ना। अरे इसे पढ़ते कैसे, 4 इंटू 2, यही तो पढ़ते ना। तो इस निशान को क्या बोला आपने, इंटू। तो मैंने जब कहा कि ये खाली है तो ये वाला मार्क लगाया, ये वाला मार्क लगाया, तो आप ये वाला मार्क का नाम क्या है, इंटू, सही है। अब दिमाग रखना, ये खाली है तो आपने इंटू का मार्क लगाया। जब ये खाली रह गया, पूरा नहीं भरा, लबालब नहीं भरा, लबालब भर जाता तो आप ये मार्क नहीं लगाते ना, क्योंकि ये कम रह गया तो आपने किसका मार्क लगाया, इंटू का, सही है। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि इस समय पर रेंज जो है वो कोडोमेन से कम है, हाँ यार। और अगर लबालब भर जाता तो मैं कहता कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, सही है। याद रखना, कभी भी रेंज अगर कोडोमेन से कम होगी तो मुझे इंटू लगाने का मौका पड़ेगा, और इंटू लगाने का मौका पड़ते ही याद रखना इसका नाम पड़ जाएगा इंटू फंक्शन। नहीं आया, दोबारा बोलोगे, मेरे को समझाओगे जरा, कब मैं इंटू फंक्शन कब बोलूंगा, जब रेंज कोडोमेन से कम होगी तो मैं क्या बोलूंगा, कैसा फंक्शन है, इंटू। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मुझे इंटू लगाने का मौका पड़ रहा है। और अगर लबालब भर गया तो मैं कहूंगा इंटू फंक्शन नहीं है, तो उस केस में बोलूंगा ऑन टू फंक्शन, सही है। अब ये मजाक की चीजों को कभी आप बैठ करके मैथ्स की दुनिया में जाके देखना, जो भी चीज हम लोगों ने मजाक में बोली है, हालांकि आज के दिन का समय तो बहुत ही ज्यादा बुरा था यार। मैं मतलब एक तो मंडे
दूसरा मैथ्स, तीसरा 7:30 बजे सुबह सुबह, ठीक है, बाकी कल, ठीक है, इसको लिख लेना है ना, कल आते इसी भी चर्चा चालू करो।